नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपके लिए एक बूढ़ी माँ की कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है मनी ऑर्डर। माँ समझती है कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन उसके बेटे की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। तो उसके पास मनी ऑर्डर कैसे आता था और उसकी अपने बेटे से बात कैसे होती थी, जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। आइए अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। 80 साल की कस्तूरी अम्मा आज आंगन में चारपाई बिछाकर धूप में बैठी अपनी बूढ़ी हाथों से कुछ बुन रही थी। तभी पड़ोस की रमा आई और बोली, अरे कस्तूरी अम्मा, यह क्या कर रही हो? और अम्मा, इस उम्र में आंखों से धुंधला दिखाई देता है तो क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? सिलाई बिनाई क्यों करती रहती हो? अम्मा रमा ने उन्हें चाय का कप थमाते हुए कहा, अरे नहीं री, कुछ नहीं, श्याम के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। सर्दियाँ आ रही हैं ना। इतना सुनते ही रमा बड़े ही आश्चर्य से अम्मा की तरफ देखने लगी और बोली, अम्मा, मैंने तो सुना था कि श्याम की मृत्यु हो गई 2 साल पहले। श्याम को कोरोना हो गया था। तभी गुस्से में अम्मा चाय का कप रमा को थमाते हुए कहने लगी, किसने कहा कि मेरा बेटा मर गया? उसकी जुबान न खींच लूं? मेरा बेटा विदेश में काम करता है, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा। वह हर महीने के अंत में मुझसे बात करता है, मुझे मनी ऑर्डर भी भेजता है। अखबार में नाम पता छप गया कि फला नाम का आदमी फला नाम की जगह का रहने वाला कोरोना होने से मर गया। तो क्या मैं मान लूंगी कि मेरा बेटा मर गया? अरे नाम जगह और पता तो अखबार वालों ने गलती से छाप दिया होगा। मेरा बेटा तो जिंदा है। और हाँ, अगर यहाँ यही बातें करनी है तो चल अपना कप उठा और चलती बन यहाँ से। जैसे ही रमा अम्मा की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए चाय का कप लेकर वहां से जाती है, रमा के चले जाने के बाद अम्मा घर के बाहर आती हैं। तभी एक आवाज आती है, अम्मा, ओ अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपने आंखों पर चढ़े चश्मे को उतारकर आंचल से साफ कर वापस पहनती हुई अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा मेरे बेटे से बात तो करवा दे। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से उस डाकिये की तरफ देखा, लेकिन उसने अम्मा को टालना चाहा। अम्मा, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात कराता रहूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी जल्दीबाजी बतानी चाहिए, लेकिन अम्मा उसे चिरौरी विनती करने लगीं। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। डाकिये ने कहा, अम्मा, आप मुझसे हर बार बात कराने की जिद करती हैं, लेकिन मत किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपया अम्मा के हाथों पे रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथों पर थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल से फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती अम्मा मिनट भर बात करते ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। तभी डाकिये ने कहा, अम्मा, पूरे 1000 रुपये हैं। या कहते हुए 100-100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपया हाथ में गिनते हुए अम्मा ने उसे इशारे में ठहरने के लिए कहा। क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने कहा, बेटा, यह 100 रुपये रख लो। क्यों अम्मा? उस डाके ने पूछा। तब अम्मा ने कहा, बेटा, हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी तो करवाते हो। कुछ तो खर्चा होता ही होगा ना बेटा। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह डाकिया लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वापस वहां से जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती घर के अंदर चली गईं। दोस्तों, अब हम अपनी अम्मा के बारे में भी जान लेते हैं। इन अम्मा का नाम कस्तूरी देवी है। उनके पति प्रसाद जी, उनके तीन तीन बेटे थे, राकेश, रमेश, दिनेश। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी भी थी, 2 बहुएं भी थी। छोटे बेटे की शादी अभी नहीं हुई थी। 3 बेटे तो बहू पोती पोतों से भरा पूरा परिवार था। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक साथ रहते थे। काम उनकी मर्जी के बिना नहीं होता था। दोनों बेटे प्राइवेट काम करते थे, पर सबसे छोटा बेटा वह बेरोजगार था। पर नियति को तो अम्मा जी की खुशी रास नहीं आई। न जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। प्रसाद जी को हृदयघात हो गया और वो अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही दोनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला और अपने सबसे छोटे भाई को कुछ नहीं दिया। इस बात से नाराज होकर सबसे छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया। दोनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा हो गया था।
अम्मा जी के हिस्से में आई छोटी सी कोठरी जहाँ उनका सामान पहुँचा दिया गया था। सामान क्या, उनका बिस्तर और कुछ कपड़े। अब बेटे ही खेती बाड़ी का भी हिसाब खुद ही रखते थे। अम्मा के पास कुछ भी नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात के खाने के लिए अम्मा को ताकना पड़ता था। कोई ना कोई दे देता था, वह भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई नहीं पूछता था कि अम्मा जी को और भी कुछ चाहिए कि नहीं। अम्मा जी दोनों बहुओं का काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी और ना ही कुछ सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहना पड़ता था। सख्त हिदायत थी कि भूल कर भी मेहमान के सामने मत आना। तानों की बौछार शुरू हो जाती अगर वो एक बार भी आ जाती। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहाँ बैठी सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्कुट खा ली थी तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जबान पर लगाम नहीं है। चटोरेपन की हद पार कर दी है आपने। मेहमान के सामने मेरी नाक कटवा दी। हम खाने को नहीं देते आपको। और भी न जाने कितना कुछ सुनाया गया था बूढ़ी अम्मा को। उसके बाद अम्मा जी को सख्त हिदायत दी गई थी कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर न निकलना। अम्मा जी बहुत दुखी होती थीं, पर किससे कहें। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन बेटों ने टका सा जवाब दे दिया, इस उम्र में क्या करोगी अम्मा, बना बनाया खाने को मिलता है ना, रहने के लिए जगह है ना, आराम से रहो। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, कुछ नहीं कहती और रिश्तेदारी में भी किसी से नहीं मांग सकती थी। अपने घर में जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ती जा रही थी तो सरकारी अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। बहुओं को अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवाय कुछ मतलब नहीं था अम्मा जी से। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल लेते थे। पोते भी कमरे में कभी कभी आ जाया करते थे और बर्तन उठाकर ले जाया करते थे। बस इसके सिवाय किसी को कुछ मतलब नहीं था। और उधर दोनों बेटों की नौकरी एक साथ शहर में लग जाती है और दोनों बेटे अपने अपने बच्चों के साथ शहर में ही रहने लगते हैं। बूढ़ी बीमार अम्मा को गांव छोड़ देते हैं। उधर जब गांव के ही कुछ लोग उनके तीसरे बेटे से बताते हैं कि तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारे भाई उनको बीमारी की हालत में ही छोड़कर चले गए हैं, अब वे शहर में ही कमा खा रहे हैं, तो वो बेटा बाहर से घर आता है और उनकी देखभाल करने लगता है। कुछ ही दिनों में अम्मा फिर से स्वस्थ हो जाती हैं। अम्मा के सबसे छोटे बेटे को किसी काम से बाहर जाना होता है और वह कह के जाता है कि 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना के कारण उसी समय लॉकडाउन लग जाता है। अम्मा जी का बेटा बाहर ही फंसा रह गया। तब से 2 साल हो गए। अम्मा जी का छोटा बेटा अभी तक घर नहीं लौटा। एक दिन अखबार में उसका नाम और पता छपा हुआ था कि फला नाम का व्यक्ति कोरोना की वजह से मर गया है। लेकिन अम्मा को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अम्मा का बेटा तो उनसे रोज बात करता है, उन्हें मनी ऑर्डर भेजता है और कहता है कि मैं विदेश गया हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है माँ, इसलिए आ नहीं पा रहा हूँ। वह डाकिया जो अम्मा जी का मनी ऑर्डर लेकर आता था, कुछ ही दूर पर गया था, कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे के उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले प्रकाश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे हैं? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? उसने कहा, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्रकाश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिकी हुई थीं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया भाई साहब? प्रकाश ने सवालिया निगाहों का सामना करता हुआ वह डाकिया तनिक घबरा गया। तभी प्रकाश ने कहा, हर महीने आप मनी ऑर्डर के नाम पर इस अम्मा को पैसे भी देते हैं और मुझसे
फ़ोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए मुझे भी पैसे देते हैं। ऐसा क्यों? प्रकाश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सपका गया। अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपया उन्हें नहीं बल्कि अपनी अम्मा को देता हूँ। प्रकाश ने चौंकते हुए कहा। मैं नहीं समझा। उस डाकिये की बात सुनकर प्रकाश हैरान हुआ। लेकिन डाकिये ने आगे बताया कि भाई, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपये का मनी आर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी आर्डर की जगह उसके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी आई। डाकिये की बात सुनते ही प्रकाश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डाकिये ने कहा, संक्रमण की वजह से कोरोना में उनके बेटे की जान चली गई है। अब वह इस दुनिया में नहीं है, वह मर चुका है। फिर क्या हुआ भाई प्रकाश? की जिज्ञासा दुगनी हो गई। लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। डाकिये ने आगे कहा, हर महीने चंद रुपयों का इंतज़ार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी आर्डर लेकर आता हूँ। प्रकाश ने कहा, लेकिन यह तो आपकी अम्मा नहीं है ना? डाकिये ने कहा, भाई, मैं भी हर महीने 1000 रुपये भेजता था अपनी अम्मा को। लेकिन अब मेरी अम्मा इस दुनिया में नहीं रही। अभी तो भगवान के पास चली गई है। वह कहते हुए उस डाकिया की आंखों में आंसू आ गए। हर महीने डाकिया ने रुपए ले अम्मा से उसका बेटा बनकर बात करने वाला प्रकाश उस समय निस्तब्ध रह गया जब उसने डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखा। जिस अम्मा के दो बेटे कमा खा रहे थे, उसी अम्मा का कोई सहारा नहीं था। लेकिन वहीं एक ऐसा बेटा जो डाकिये के रूप में उन्हें मिला, जो उनका ध्यान भी रखता था और उनकी हर दुख सुख में खड़ा भी होता था। जिनके पास माँ थी, उन्हें माँ की कद्र नहीं थी, लेकिन जिसके पास माँ नहीं थी, उसको पता है कि माँ के ना होने पर क्या होता है। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी।